गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ माई क्लास 9th। हम लोगों ने कल एडवेंचर ऑफ टोटो स्टार्ट किया था। उसके पहले द लॉस्ट चाइल्ड के क्वेश्चन आंसर्स मेरे पास नहीं आए हैं। आई रिक्वेस्ट कि वो क्वेश्चन आंसर आप जल्दी से जल्दी मुझे लिखकर भेजें। वो क्वेश्चन मैंने आपको मंडे को दिए थे और अब तक 2 दिन हो चुके हैं, मेरे पास उसका रिप्लाई नहीं आया है। अब अपने दोस्तों को बोलिए वीडियोस देखें और हमें उसका रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल करें। तो कल हमने एडवेंचर ऑफ टोटो में, टोटो एक बंदर है जिसको टांगा ड्राइवर से दादाजी ने ख़रीदा था। दादी को बिना बताए लेके आए थे, लेकिन उसने क्या क्या परेशानी क्रिएट की और किस तरीके से उसने तमाशा बनाया खुद का रेलवे स्टेशन पे, सहारनपुर रेलवे स्टेशन। पेज नंबर 9 में हम आ गए। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. जब फाइनली दादी जी ने टोटो को रहने की इजाज़त दे दी तो उसे अस्तबल में एक आराम से घर दिया गया। Where he had for a companion the family donkey नाना। तो वहाँ पे उसका कंपेनियन, उसका साथी कौन था? हमारा घर का डंकी, गधा, जिसका नाम था नाना। On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. जब टोटो की पहली रात थी इस अस्तबल के अंदर तो दादाजी जो है वो गए देखने के लिए कि कहीं टोटो को कोई दिक्कत तो नहीं है। To his surprise, he found Nana without apparent cause pulling at her halter. उनके सरप्राइज, आश्चर्यचकित हो गए दादाजी ने जब देखा कि नाना जो है, यानी कि जो डोंकी जो है, वो बिना किसी रीज़न के अपने हॉल्टर, अपने गले से बंधी हुई जो रस्सी है उसको खींच रहा था। एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम द बंडल ऑफ हे। और अपने बंडल ऑफ हे, घास के बंडल से वो अपने चेहरे को दूर खींचने की कोशिश कर रहा था। ग्रैंडफादर गिव नैना अ स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस। ग्रैंडफादर ने नैना यानी डोंकी के पीछे, बैक पे पीछे एक बार हल्का सा एक थप्पड़ मारा। एंड शी जर्क्ड बैक, और वो पीछे की तरफ आई वापस। ड्रैगिंग टोटो विथ हर, अपने साथ टोटो को भी लेते हुए। He had fastened on to her long ears with his sharp little teeth. उसने टोटो ने नाना के डंकी के कान को दबा के रखा था अपने दांतों से। उसने उसके कान को काट रखा था। टोटो एंड नैना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। टोटो और नैना के बीच में कभी दोस्ती नहीं हो पाई उस दिन के बाद। A great treat for Toto during cold winter evening was the large bowl of warm water given him by the grandfather for his bath. विंटर के समय, ठंड के समय टोटो के लिए सबसे अच्छी चीज़ टोटो को क्या दी जाती थी कि एक टब भर के गर्म पानी टोटो के नहाने के लिए। He would cunningly test the temperature with his hand, then gradually step into the bath, first one foot then the other as he had seen me doing. वो अच्छे से उंगली डालकर उस गर्म पानी के टेम्परेचर को चेक करता था जैसे इंसान करते हैं। फिर एक पैर डालता था गर्म पानी में, फिर दूसरा पैर डालता था गर्म पानी में। जो उसने मुझे ये करते हुए देखा था तो मेरी वो नकल उतारता था। Until he was into the water up for the neck. फिर पानी में अच्छे से डूब जाता था जहाँ तक कि पूरा उसकी गर्दन तक पानी जब तक नहीं आ जाए। Once comfortable, he would take the soap in his hand or feet. जब वो आरामदायक होकर बैठ जाता था मस्ती से, तब वो अपने हाथ में सोप लेता था, साबुन लेता था और अपने हाथ पैर और and rub himself और पूरे शरीर में साबुन लगाता था। When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. जैसे ही पानी ठंडा हो जाता था वो दौड़ के उस टब से उठता था और किचन के अंगीठी के पास चला जाता था खुद को सुखाने के लिए। If anyone laughed at him during his performance, Toto's feeling would be hurt and he would refuse to go on with his bath. अगर इस पूरे परफॉर्मेंस में, अगर ये इसकी हरकत में अगर टोटो को देख के किसी ने अगर हंस दिया, मान लो मजाक उड़ा दिया टोटो का, तो वो गुस्सा हो जाता था, उसको बुरा लगता था और वो वापस दोबारा नहाने जाने के लिए मना कर देता था। One day Toto nearly succeeded in boiling himself alive. एक दिन तो उसने खुद को जला ही दिया था। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for a tea and Toto finding himself with nothing better to do decided to remove the lid. एक दिन किचन में पानी रखा गया था, केटल रखी गई थी चाय बनाने के लिए। अब उस समय टोटो के पास करने के लिए कुछ नहीं था तो उसने उस पानी के लिड को, उस पानी के जो ढक्कन को उठाने की सोची। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ ही गॉट इन। जैसे उसने केटल में देखा कि पानी अच्छा खासा गर्म है, उस केटल के अंदर जाके बैठ गया। विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, सिर्फ उसने अपना मुंह जो है वो बाहर रखा था।
ही वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, थोड़ी देर तक तो सब कुछ ठीक था, बट अंटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल, जैसे ही जो पानी है वो उबलने लगा, टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड ही सैट डाउन अगेन। वो उठा, जैसे उसने देखा पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, टोटो एकदम से उठा, फिर जैसे उसने देखा कि बाहर का वेदर बहुत ठंडा है, वो वापस उस केटल में जाकर बैठ गया। ही कंटिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, उसने ऊपर नीचे बार बार किया, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती तो ऊपर चला जाता, उड़ जाता और फिर बाहर ठंड देख के नीचे आ जाता। Until grandmother arrived and hauled him, जब वो यह सब तब तक करता रहा जब तक दादी आई और उसको डांट के वहाँ से लेके नहीं गई। हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल, पूरी आधे से ज़्यादा वो बॉयल हो चुका था, उबल चुका था और उसको केटल में से दादी जी ने बाहर हटाया। If there is a part of the brain specially developed to mischief, that part was largely developed in Toto। अगर हमारे दिमाग का कोई एक हिस्सा केवल शरारत करने के लिए ही डेवलप होता हो, उसका विकास केवल शरारत करने के लिए होता हो, तो टोटो के दिमाग का वही हिस्सा जो है वो डेवलप हुआ होगा, क्योंकि वो पूरे दिन शरारत ही करता रहता था। आप में से कोई है क्या ऐसा कोई? He was always tearing things to pieces, वो पूरे दिन भर चीज़ों को तोड़ता रहता, फाड़ता रहता। Whenever one of my aunt came near him, he made every effort to get a hold of her dress and tear a hole in it। अगर मेरी कोई आंटी उसके सामने आ जाती, वो पूरी कोशिश करके उसकी ड्रेस पकड़ लेता और उसको पूरी तरीके से फाड़ देता। One day at lunch time, a large dish of pulao stood in the center of the dining table। एक दिन लंच के समय एक बड़ा सा डिश, बड़ा से थाली भर के पुलाव जो है वो टेबल के बीचों बीच रखा हुआ था, खाने की टेबल के बीचों बीच। We entered the room to find Toto stuffing himself with rice। जब हम कमरे के अंदर घुसे, हमने देखा कि टोटो जो है वो राइस जो है, जो चावल है पुलाव का, वो ठूसे जा रहा था। My grandmother screamed, मेरी दादी जी जोर से चिल्लाई। And Toto threw a plate at her। टोटो ने एक प्लेट उठाकर, टेबल में से एक प्लेट उठाकर दादी जी को मार दिया। One of my aunts rushed forward and received a glass of water in the face। मेरी एक आंटी दौड़ के गई, तब टोटो ने एक गिलास पानी जो है वो आंटी के मुंह पे मार दिया। When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window। और जैसे ही दादाजी आए, उसने अपना पुलाव का जो ट्रे था वो उठाया और खिड़की से बाहर जो है वो चला गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैकफ्रूट ट्री। वो जैकफ्रूट ट्री के टहनियों पर जाकर बैठ गया। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, जो उसके हाथों में अभी भी वो पूरा ट्रे था पुलाव का। ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून, वो पूरे दोपहर वहीं बैठा रहा। एंड देन इन ऑर्डर टू स्लोली द राइस, ही रिमेन्ड देयर आफ्टरनून ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस। धीरे धीरे वो पूरे आफ्टरनून उसी जैकफ्रूट के पेड़ के टहनियों में बैठा रहा और धीरे धीरे उस चावल को खाता रहा। डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, एक एक दाने तक उसने ख़त्म किया। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर, और ग्रैंड मदर को, दादी जी को चिढ़ाने के लिए उसने, हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, जिसने उस पर चिल्लाया था, इसका बदला लेने के लिए, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, उसने वो बड़ा सा बर्तन खिड़की से, पेड़ पर बैठे बैठे खिड़की पे मार दिया। एंड चैटर्ड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, और जब वो पूरे डिश टुकड़े टुकड़े हो गए टूट के, तब उसने तालियां बजानी शुरू कर दी खुशी के मारे। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सोर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। वैसे भी टोटो वैसा पेट है ही नहीं जिसको हम काफ़ी समय तक रख सकें। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, बाद में दादाजी को भी ये एहसास हुआ। वी वर नॉट वेल टू डू, हम बहुत अमीर नहीं थे। एंड कुड नॉट अफोर्ड द प्रेजेंट लॉस ऑफ डिशेज, फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज। अब ये जो बार बार जो नुकसान हो रहा था बर्तनों का, क्लोथ्स कपड़ों का, कर्टन्स पर्दों का, एंड वॉलपेपर और दीवार पे चिपके हुए वॉलपेपर का जो बार बार नुकसान टोटो कर रहा था, वो हम इतने अमीर नहीं थे कि अफोर्ड कर सके। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, दादाजी ने उस टांगे के ड्राइवर को कहीं से ढूंढा। एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम ओनली फॉर 3 रुपीज़, और टोटो को उसको दोबारा बेच दिया केवल 3 रुपये में। 5 रुपये में ख़रीदा था और 3 रुपये में दोबारा टोटो को जो है उसने उसको बेच दिया टोंगा ड्राइवर को। यहाँ पर थोड़ी सी स्टोरी आपकी बाकी थी, ये स्टोरी आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हम लोग कल सोशल स्टडी पढ़ेंगे, और उसके पहले आज आपको क्वेश्चन आंसर इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड मिल जाएगा, एडवेंचर ऑफ टोटो से रिलेटेड। आई होप आप पहले चैप्टर के क्वेश्चंस और दूसरे चैप्टर के क्वेश्चंस जो है वो मुझे करके दिखाएंगे। आई एम रियली होपिंग दैट कि आज मेरे पास कोई ना कोई रिप्लाई आएगा। कल तक के लिए थैंक यू सो मच, और बी सेफ एंड स्टे एट होम।